यहां तक देख लिए थे। वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क करके दिया है। कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में, चुप रहो जी, एक किसान अपनी खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा हो, कितने समय बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी? एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी? एक किसान है, वह टंकी में पानी भरना चाहता है। शांत हो जाओ जी, कौन है? टंकी की जो गहराई है 2 मीटर है और व्यास जो दिया है वो 10 मीटर है। व्यास जो दिया है 10 मीटर है और गहराई कितना मीटर है? 2 मीटर है। ये दे दिया है आपका 10 मीटर और ये दे दिया है 2 मीटर। अब इसको जोड़ता है एक आंतरिक व्यास वाले पाइप से। एक पाइप से जोड़ता है कुछ इस तरह से, पानी आकर के इसमें गिरेगा। ये जो पाइप है इसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। लिखेंगे किसान खेत में रखे बेलनाकार टंकी को एक पाइप से जोड़ता है। टंकी की, बंद करो, अगर कोई सेट वगैरह निकाल के बैठे होंगे तो बंद कर दो, उसको भी पढ़ो। टंकी का व्यास, टंकी का व्यास कितना दिया है? 10 मीटर। त्रिज्या बराबर 10/2 कटेगा। त्रिज्या कितना आ जाएगा? 5 मीटर। ये किसका व्यास है? टंकी का। और टंकी का गहराई, टंकी का गहराई H बराबर 2 मीटर। अब एक चीज और कहा है इसमें, पाइप का व्यास, पाइप का व्यास, पाइप का व्यास जो है 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका?
20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में लाते हैं इसको, तो 10/100 मीटर कटेगा, बराबर 1/, में क्या आ जाएगा 10 मीटर। पानी का चाल, पानी का चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है टंकी भरने में, टंकी भरने में लगा समय बराबर व्हाट। टंकी भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे? हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा लंबा पाइप है जो इसका पानी पूरा इस टंकी में आ जाएगा। और मान लीजिए कि पाइप जो है यहां तक है, तो जब तक यहां वाला पानी यहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो भरेगा नहीं। यानी कि यहां से यहां तक का पानी जो है दूरी तय करेगा। तो ये हो गया दूरी और ये हो गया चाल। भागा देंगे तो क्या निकलेगा? समय। भागा देंगे तो क्या निकलेगा? समय। तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे दूसरा चीज, जितना इस पानी में पाइप है वही ना कि इसमें गिरेगा। तो इसमें पानी का आयतन, इसमें पानी का आयतन दोनों बराबर होगा। लिखेंगे टंकी में पानी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन बराबर पाइप द्वारा बहा पानी का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बेलनाकारे है, ये भी कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू मत रखो, आर का वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर है, एच का वैल्यू 2। पाई का वैल्यू मत रखो, 1/10 का स्क्वायर है, गुना क्या हो जाएगा ये इंच। पाई 50 25 2 पाई 1/100 गुना इंच। पाई गुना 25 गुना 2। ये पाई गुना 25 गुना 2, 100 नीचे है, रुक जाओ देख लो। 100 या बाटा में क्या आ जाएगा नीचे? पाई या बराबर इंच। और ये पाई से पाई केवल कटेगा ना, 25 दूनी के 50, 5000 मीटर बराबर इंच। यानी कि पानी द्वारा तय दूरी बराबर कितना आ गया? 5000 मीटर। 5000 मीटर यानी कि 5000 बटा 1000 किलोमीटर हो जाएगा। ये होगा ना। और ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 5 किलोमीटर। कितना आ गया ये? 5 किलोमीटर। लिखेंगे इसीलिए समय बराबर, तो समय बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी अब बटा में चाल। दूरी हो जाएगा आपका 5 और चाल है 3। ध्यान रहे ये घंटा में आ रहा है। किस में आ रहा है ये? 5/3 और गुना कर देंगे अगर 60 तो ये मिनट में हो जाएगा। हो जाएगा ना।
और ये कट जाएगा 20 बार में, बराबर 100 मिनट। यानी कि टंकी भरने में लगा समय बराबर 100 मिनट। टंकी भरने में कितना समय लगेगा टोटल? 100 मिनट। आया समझ में? टंकी भरने में कितना टोटल समय लगेगा? 100 मिनट। बोलो कहाँ दिक्कत बुझा रहा है? हैं? सही है सब? है ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब आता है एक्सरसाइज 13.4। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 13.4। इसमें सबसे पहले देखेंगे छिन्नक। देखो बच्चों, छिन्नक जो होता है एक बाल्टी की तरह होता है। पहले बाल्टी, अब तो बाल्टी बिल्कुल बेलनाकार आता है, पहले वैसा बाल्टी नहीं आता था जैसा अभी आ रहा है। पहले थोड़ा सा तिरछा बाल्टी आता था। स्टील वगैरह का बाल्टी होगा तो ऐसा होता होगा, ऐसे कुछ वैसा ही होता है ये। इसको बड़ा यार मानते हैं और इसको छोटा आर। इसको बड़ा आर है, इसको छोटा आर। और यहां पे होता है ऊंचाई। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये छिन्नक आयतन है। इसके बाद ये छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। शांत हो जाइए, चुपचाप समझिए इसको। इसके बाद छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो याद करो, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्या होता है? तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ हो जाता है पाई इंटू आर माइनस आर इंटू एल। और एक और आता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ आएगा और ऊपर से एगो वृत्त है, नीचे से भी वृत्त है ना एगो। तो क्या हो जाएगा? पाई आर माइनस आर इंटू एल प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर। यहां पर आर बराबर बड़ी त्रिज्या और छोटा आर बराबर छोटी त्रिज्या। छोटा आर बराबर छोटी त्रिज्या। एच बराबर छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की
ऊंचाई, एच बराबर छिन्नक की ऊंचाई है, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। कहाँ? कोई दिक्कत है? बोलो। ये प्लस होता है, कोई दिक्कत है? छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर रूट में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आ जाएगा समझ में? चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया थ्योरी इसका। क्वेश्चन में है पानी पीने वाला एक गिलास, गिलास भी घरे होगा तो भी छिन्नक क्या आकार का होगा? ऐसे वो गिलास भी बेलनाकार आ रहा है, पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 और 2 हैं, गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब, गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब उसका आयतन, धारिता का मतलब उसका आयतन। पानी पीने वाला गिलास है, 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 और वो किसके आकार का है? छिन्नक के आकार का है ना। कुछ इस तरह से है, इसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, मीटर में कैसे होगा हो? 4 मीटर का मतलब 12-14 मीटर का फीट का हो जाएगा। आदमी का हाइट है मुश्किल से 6 फीट, 13 फीट का गिलास है, बैठ के पानी पिएगा कि डूब के उसमें? हैं? हाँ, वो सिंटेक्स बनवा दो गिलास का। 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है? ए बालक चुप रहो। इंच बराबर कितना दिया है? 14 ना, ये दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है और पहले प्रश्न का ये हल है। लिखेंगे पानी पीने वाले ग्लास की पानी पीने वाले ग्लास छिन्नक के आकार का है। भगाओ नहीं लोगो, भगाओ। आओ तो लाइट कटवा दिया, भगाओ दे लोगो। अरे काहे बंद कर रहे हो? बंद तो हो ही गया है, वो डायरेक्ट लाइने पे चल रहा है। अब छिन्नक के आकार का है, पानी पीने वाला गिलास छिन्नक के आकार का है। इसके बाद दिया है
ग्लास के वृत्ताकार गिलास के बॉडी वृत्ताकार सतह का व्यास बराबर 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 4 बटा में। अरे इसको बड़ा आर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, छोटा आर, यानी कि कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 2। छोटे वृत्ताकार छोटे वृत्ताकार सतह का व्यास बराबर 2 दिया है ना, यानी कि छोटा आर बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 2। आर बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ग्लास की ऊंचाई इंच बराबर 14 सेंटीमीटर। ग्लास की ऊंचाई यानी कि इंच बराबर 14 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, ग्लास की धारिता बराबर व्हाट, ग्लास की धारिता बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ग्लास की धारिता बराबर, आयतन निकालना है उसका, ग्लास की धारिता बराबर 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। प्यारे बच्चों 1/3 22 बटा में 7 14 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 कटेगा, 7 दूनी के 14 66/3 गुना 4 1 2। ये तो सोच रहे कि हैजा ना कट रहा था, तो हैजा कटने में लगे से आ गया। 44/3 गुना 7 154 नहीं 128 ना आएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ग्लास की धारिता, ग्लास की धारिता कितना आ गया 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो दिक्कत है, समझ में आया किस बना है, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुब्राव जी, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी कि परिधियां 18 और 6 है, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आज बताए हैं हम, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। दूसरा क्वेश्चन,
दिया गया है, दिया गया है छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर 4 सेंटीमीटर। छिन्नक के वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 और 6 है। छिन्नक के वृत्तीय बड़ी सिरा का परिमाप बराबर 18 सेंटीमीटर यानी कि 2 पाई बड़ा आर बराबर 18 सेंटीमीटर। बड़ा आर बराबर कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। छिन्नक के तो को मत बतियाओ, हम बार बार मना कर रहे हैं हम। वृत्तीय छोटी सिरा की परिमाप, छोटी सिरा का परिमाप दिया है 4 सेंटीमीटर यानी कि 2 पाई छोटा आर बराबर 4 सेंटीमीटर। यही सब दिया है, बस तिर्यक ऊंचाई दिया है, बड़ा सिरा का परिमाप दिया है, छोटा सिरा का परिमाप दिया है, 6 दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम बता देंगे। उसके लिए सूत्र आता है पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच। लेकिन हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें आर नहीं दिया है, 2 पाई आर दिया है, 2 पाई आर दिया है। लिखेंगे, देखो 2 तरीका है। 2 पाई आर से हम आर निकाल सकते हैं बड़ा वाला, 2 पाई आर से हम छोटा वाला आर निकाल सकते हैं। उतना न करके एक और उपाय है, हम इन्हीं दोनों 2 पाई आर को जोड़ देंगे। 2 पाई आर और 2 पाई आर, हमको असली में वैल्यू आर आर का नहीं चाहिए, हमको आर प्लस आर का चाहिए, चाहिए ना। तो हम 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर को करेंगे तो 18 प्लस कितना हो जाएगा ये 6। 2 पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन, आर प्लस आर बराबर 24 होगा ना। हमको वैल्यू आर आर का नहीं चाहिए, पाई इंटू आर प्लस आर का चाहिए ना। तो ध्यान से देखो, इसमें पाई इंटू आर प्लस आर को छोड़ देंगे तो 2 को भगाएंगे है ने, काम नहीं हो जाएगा उससे। तो यहां पर पाई इंटू आर प्लस आर बराबर 24/2। इसी चीज को आलसी कहा जाता है कि हम कुछ मेहनत करना नहीं चाहते। अरे भैया, हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है, हमको थोड़े ना कॉपी जियान करने से या टाइम जियान करने से मतलब है। बात समझ में आ रहा है ना। लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच, यही ना होता है, एल होता है। प्यारे बच्चों, पाई आर प्लस आर का मान निकाल के जो रखे हैं, कितना रखे हैं 12, एल का वैल्यू भी कहीं दिया है 4। लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर
12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए, कोई दिक्कत? बुझा किस मना है? हैं? कहाँ दिक्कत है जी? दिक्कत है कोई? नेक्स्ट, एक तुर्की टोपी सुक्कू के छिन्नक के आकार का है। गलती लिखा हुआ है, शंकु होना चाहिए उजा। शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक तुर्की टोपी है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो उसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तुर्की टोपी है प्यारे बच्चों। अरे टोपी ठंड में आता है ऐसा, जिसको कोई पहनना नहीं चाहता है। असली बात तो यह है कि ठंड में कोई टोपी पहनना नहीं चाहता है, मजबूरी है। कान में ठंडा जो लगता है। शांत हो जाओ जी। ये लोग भी गजब का लोग है सब। जब हम सब जाते हैं तभी लोग पानी पीने जाता है। इन लोग का टारगेट उतारना रहता है बस, कि बस हम छाप के चले जाएंगे, हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। छाप के निकलने के लिए ये जब पढ़ने आने का जरूरत है जी। घरे किसी से कॉपी मांगिए और लिख लीजिए घरे। ये या झूठों के आते हैं गाड़ी भाड़ा लगा के मेहनत करके। हम आपका उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को बताने में हमारा घाटा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपका फायदा होना चाहिए। ये तुर्की टोपी कुछ ऐसे है ना। इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना है? 4। टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 है। इसका आयतन नहीं पूछा है, पूछा है कि इसको बनाने में कितना पदार्थ लगा है, यही बता दीजिए खाली। अच्छा, नीचवा से तो खुला होगा ना, तो ऊपर से भरल होगा। पदार्थ में क्या क्या लगा होगा? चारों तरफ से वक्र पृष्ठ, एगो ऊपर से, यही ना दुगो। ये हो जाएगा आपका बड़ा यार और ये हो जाएगा छोटा आर ना। लिखेंगे तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। क्वेश्चन संख्या 3 है, हल। तुर्की टोपी जो बच्चों है वो शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके बाद में टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या बड़ा होगा ना, 10 सेंटीमीटर। टोपी के बंद सिरे की त्रिज्या छोटा होगा ना, 4 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई, टोपी की तिर्यक
ऊंचाई, ए बालको चुप रहो, इंच बराबर तिर्यक ऊंचाई एल ना, एल बराबर 15 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, टोपी बनाने में, टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। पूछ रहा है कि इस टोपी को बनाने में कितना पदार्थ लगा होगा। कैसे निकालेंगे, टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इमेजिन कीजिए कि टोपी कैसा होगा, इमेजिन कीजिए कि टोपी कैसा होगा। पेज दो जिएगो, देखो आज टोपी कुछ इस तरह से हो गई है। ये ऐसा बनाए थे, शंकु बना, क्या बना, शंकु। और टोपी कुछ इस तरह से है, तो ऊपर से तो खुला नहीं होगा, ही हाई खुला होगा तभी नहीं से पहनेगा कोई, और ऊपर से ये बंद होगा ना इसे, तो संपूर्ण पृष्ठ भी नहीं हुआ। क्या क्या हुआ देखो, इसका वक्र पृष्ठ यानी कि पाई बड़ा यार प्लस छोटा आर इंटू खाली ऊपरी पृष्ठ ना, तो ये ऊपरा वाला कोची है छोटा आर ना, प्लस पाई आर, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, ये इधर तो खुला ना है, इधर से बंद है ना, तो यही ना केवल क्षेत्रफल लगा होगा। अरे आया समझ में, पाई का वैल्यू 22/7, 10 प्लस 4, एल का वैल्यू 15 प्लस 22/7। पाई का वैल्यू हम रखना ही नहीं चाहते हैं, हम जान रहे हैं कट जाएगा, लेकिन हम नहीं रखेंगे, आसान और हो जाएगा वो। पाई को ऐसे ही रहने दो, 10 प्लस 4 अगुना एल 15 प्लस पाई गुना 4 का स्क्वायर, पाई 15 और 14 में गुना होगा, 15 चौके 60 और 15 है कम, 15 210, इसको सही से लिख दें, 210 पाई और प्लस 16 है पाई। अब यहां पर कितना हो जाएगा टोटल, 200
36 पाई। अरे होगा ना, 236 पाई। अब पाई का वैल्यू रखो, 236 गुना 22 बटा में 226 गुणा करो, 226 दूनी के 400, 52 400 52, 2 7 9 4 4972 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए आ गया समझ में? हैं? ठीक है थे कोई? हैं? नेक्स्ट, धातु की एक चादर से बना, ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से, लीटर होगा कि, ठीक है, इस बर्तन को पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूध का रेट 20 रुपए लीटर है। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बर्तन है जो धातु से बना हुआ है, एक मुंह इसका खुला हुआ है, 16 ऊंचाई और 8 और 20 है, इसको 20 मानते हैं। ए देखिए, ये नीचे कितना इसका व्यास नहीं दिया है, त्रिज्या दिया है ना, ये छोटा आर मान लें और इसको क्या माने, बड़ा यार। और यहां पर ये जो दिया है 20 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है इसका, ऊंचाई दिया है इसका 16, ये दिया है आपका 16 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का हल है ना, लिखेंगे धातु से बना बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, छिन्नक के आकार का है, जिसका ऊपरी सिरा खुला है। अरे इसका ऊपरी सिरा खुले ना है। अब क्या कह रहा है, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई इंच बराबर 16 सेंटीमीटर, इंच बराबर 16 सेंटीमीटर। इसके बाद में बर्तन की
बर्तन की बड़ी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या बड़ा आर ना कितना 20 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या यानी कि छोटा यार ना कितना 8 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या यानी कि छोटा यार बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में दूध का, दूध का रेट, दूध का रेट कितना है 20 रुपया प्रति लीटर। बताओ 50-60 रुपए की लीटर दूध बिक रहा है, हैं? मिलेगा देखो, बताते हैं, बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं लिखा हुआ है, सच में लिखा हुआ है। किताब दो तो, कोई देना किताब, लिखी है किताब, ये दे। देखो हम बता दे रहे हैं कब, प्रथम संस्करण 2007 है, ये 2007 में किताब छपा है, मिल जाएगा, जाना पड़ेगा आपको आज से 18 साल पहले, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ना, धरती जब उलट पलट हुआ पुनर्जन्म लेंगे तब वो सब मिलेगा। हम अपने होश भर में 10 रुपए लीटर दूध खरीदे हैं, ये तो 20 का है, फिर 10 से 12 रुपए लीटर हुआ था, 12 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 40-50 तक पहुंच गया। देखो दूध का रेट कितना है 20 रुपया प्रति लीटर। इसके बाद में चादर का मूल्य क्या है, चादर का मूल्य बराबर 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है, बर्तन को दूध से भरने में लगा खर्च बराबर वाट, बर्तन को दूध से भरने में लगा खर्च बराबर वाट। इसके बाद क्या बोला है, चादर का मूल्य बराबर वाट। अच्छा इसमें कितना दूध हटेगा, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका आयतन, इसमें कितना दूध हटेगा इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, आयतन। प्यारे बच्चों आयतन का सूत्र तो आप लोग जानते ही हैं, बड़ा आर का काम रहता है, छोटा आर का काम रहता है, एच का काम रहता है, सब कुछ तो दिया हुआ है। लिखेंगे बर्तन में दूध की मात्रा, बर्तन में दूध की मात्रा बराबर बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। अरे पहले मात्रा निकालेंगे तब ना पता चलेगा क लीटर दूध लगेगा। बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन 1/3 पाई इंच, पाई का वैल्यू इतना रखने के लिए बोला है, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, 1/3 3.14 इंच 16, 20 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8, 1/3 3.14 गुना 16, ये हो जाएगा 400 प्लस 64 और प्लस 160, 1/3 3.14 गुना 16 गुना 400 प्लस 64 प्लस 160, 624, कट जाएगा 3 3 दूनी के 6,
और 3 × 8 = 24, ये हो जाएगा गुना 16 गुना 3.14, 10,449.92 सेंटीमीटर क्यू ना, सेंटीमीटर क्यू। अब देखो लिखेंगे हम जानते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट याद ना रहेगा तब से ना बनेगा। अब हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1 लीटर, 1 मीटर क्यू बराबर 1000 होता है। 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1 लीटर। तो कितना सेंटीमीटर क्यू है ये? 10,449.92 सेंटीमीटर क्यू 1000 सेंटीमीटर क्यू बराबर। यह बतिया तू कैसे बोल रहा? खाली 1000 कल हवा कि 1 मीटर सेंटीमीटर को 1000 लीटर। ये तो सोचे लगल नियम उतना लीटर दूध हो जाइए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर। तो इसीलिए कितना सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे? 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 गुना 10,449.92 बराबर 10.992 लीटर। बर्तन में कितना दूध हट रहा है? 10.44992। अभी आंसर नहीं हुआ, अभी लीटर का इतना लीटर दूध खरीदने में 20 से गुणा करना पड़ेगा ना। लिखेंगे इसीलिए दूध का मूल्य बराबर 20 गुना 10.44992 गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18, 19, 4 दूनी के 8, 1 9, 4 दूनी के 8, 10 दूनी के 20, ये 208। यानी कि लगभग दूध का मूल्य बराबर 209 रुपया। कितना पैसा लग जाएगा? 209 रुपया। तो 209 किस तरीके समझ में नहीं है? 208 रुपया था ना, 99 पैसा था। 99 पैसा तो 1 पैसा कम था। तो चलो तुम ले लो 209 रुपया ले लो। ऐसा 208 रुपया देते हम लोग 99 पैसा थोड़े नहीं, लेकिन अब दे देते हैं 209 रुपया। जाओ खुश रहो, ऐश करो जाके 1 पैसा में। नहीं मतलब लीजिए 1 पैसा बेची दिए। अगला अभी खत्म नहीं हुआ। अब क्या बोला है? बोला है कि धातु का मूल्य भी ज्ञात करना है। अहो बबुआ, इनमें धातु कितना लगा होगा, कैसे ज्ञात होगा? चेक करेंगे तब ना। तो धातु क्या क्या बना होगा? चारों तरफ से एगो नीचे बा। अब उसको ज्ञात करने के लिए पाई आर प्लस आर इंटू एल चाहिए ना। तिर्यक ऊंचाई चाहिए ना। तिर्यक ऊंचाई दिया नहीं है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा ना। लिखेंगे बर्तन का तिर्यक ऊंचाई, बर्तन का तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या सूत्र होता है? h² प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। एल बराबर एच का वैल्यू 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर लिख देते हैं अभी। 256 प्लस 100
44, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी कि एल बराबर कितना आ गया, एल बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बर्तन में धातु का आय क्षेत्रफल, ठीक पहिल का जैसन बर्तन में है ना, ऐसा ही ना है। तो धातु कैसे वक्र पृष्ठ, यानी कि पाई आर प्लस आर इंटू, और नीचे वाला होगा ना छोटा वाला ना पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू मत रखो अभी, आर का वैल्यू 20 प्लस 8 गुना 20 ना, अब पाई का वैल्यू मत रखो 8 का स्क्वायर, पाई गुना 160 गुना 20 प्लस 64 पाई लिख दे, क्या करेंगे गुणा करेंगे 16 दूनी के 32, गुणा कहिए हैं, बहुत तेज हैं हम, देखने जोड़े के बाद गुणा करते नहीं, बहुत तेज है नहीं। और 4 6 6 12 और 5 1 624 पाई ना हो, पाई का वैल्यू रख दो 3.56, कटी ना 7 8 56 7 9 63 ना कटी 3.14 ना, ठीक है अब हो गया। और तो तेज ना है, क्या इतना देर से हंसोगे, 624 गुना 3.14 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बर्तन में धातु का क्षेत्रफल आ गया इतना, बोलो लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना खर्चा रहा है 8 रुपया ना, लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य बराबर 8 रुपया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 8 बटा में 100 ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कौ सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है 0.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का, था 8 बाटा में 100 या गुना 195.36 कटेगा तो है ये नहीं, डायरेक्ट 8 से गुणा करो। है? इसको क्या हो जाता है जी, सही है ना। अब गुणा करेंगे 8 से तो आएगा, तनी मनी के तो फर्क रहा है 4। कहोगे कि सर जी ABCD, अब बी है जब मरले भैया मान लीजिए सी से, तो इनकी से तो फर्क है एक को सही करवाना दीजिए 156.748 रुपया। धातु का मूल्य कितना आया 156.748 रुपया।
बुझा गया? कोई दिक्कत है? बोलो कहाँ पूछना है, बोलो। खोल दो खिड़कियाँ, खोल दो। कहीं पूछना है इसमें? बोलो। नेक्स्ट, इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन। चुप रहो जी, 13 पाठ खत्म हो जाएगा अब, आज और अभी। आज ना तो कहिए अब खत्म होगा, कल से चालू होगा। 15 प्रायिकता, 14 उड़ा दिए। पहले कल आना सब, ताश खेलना बताएंगे ना, ताश रखे हैं हम। अरे सही रखे हैं। टोटल है जोकर भी है में, कैसे तैसे पीसता है बड़ा जल्दी जल्दी। काटो मत तू। आना कल सिखाएंगे, ये देखो गुलाम है। किसको खेलने आता है अभी पहले से? तुमको आता है खेलने? कौन तो बोला कोची खेलने के लिए? मारेंगे नहीं, कोची खेलता है तू? नहीं बुझाता है? कल आना, हम बताएंगे। और फिर घर जाके ताश खेलना, असली जुआरी बनना, शकुनी मामा से भी तेज। देखो, है ठीक है, इतना खुशी में आ रहा है कि आह, क्या सीखेंगे हम लोग, एक बढ़िया गुण सीखेंगे अब। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, चुप रहो अब, चुप रहो जी, हाँ चुप रहो। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल को 2 भागों में काटा गया है। तल शंकु के आधार के समानांतर है। इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए।